स्टारडम, अफेयर, नशे की लत और धोखा। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की तबाही की दर्दनाक कहानी और काली सच्चाइयां जो शायद ही आप जानते हों। 1991 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था सौदागर। इस फिल्म से नेपाली मूल की एक एक्ट्रेस रातों रात स्टार बन गई थी। भोली भाली सी दिखने वाली खूबसूरत अदाकारा ने नौजवानों के दिल में तो अपना घर ही बना लिया था। इसके बाद इन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलने लगीं और सब सुपरहिट होने लगी। 90 के दशक में वो सभी के दिलों पर राज कर रही थी, उनका करियर भी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीक पर चलता हुआ उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उनके इस तबाही के पीछे की वजह उनका ही एक गलत फैसला था? तो आखिर क्या था वो फैसला, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक मनीषा कोइराला की, जिन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। मनीषा कोइराला ने जितना सक्सेस का स्वाद चखा, उतना ही लाइफ में बुरा वक्त भी देखा है। 16 अगस्त 1970 को काठमांडू में जन्मी मनीषा कोइराला का जन्म एक नामी फैमिली में हुआ था। दरअसल मनीषा नेपाल के प्रधानमंत्री विशेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती हैं। राजनीति से अलग उन्होंने इंडस्ट्री में पहचान बनाई। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1979 में आई फिल्म फेरी भेटुला से की थी। इस नेपाली फिल्म में उन्होंने बहुत ही छोटा रोल निभाया था। हालांकि बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म सौदागर थी, जो साल 1991 में आई थी। फिल्म में उस समय दो लीजेंड कलाकार राजकुमार, दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। पहली ही फिल्म से वो लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब हो गई थी। इस फिल्म का गाना इलू इलू आज भी लोगों को याद है। इसके बाद उन्होंने मुंबई एक्सप्रेस, अ लव स्टोरी, लावारिस, इंसानियत के देवता, यदगार, सौदागर, मिलन, दुश्मनी आदि कई फिल्मों में काम किया। इसके लिए मनीषा को अवार्ड भी मिले। इसके बाद वह आमिर खान के साथ अकेले हम अकेले तुम में दिखाई दी, जो फ्लॉप रही। फिर उन्होंने नाना पाटेकर के साथ अग्नि साक्षी की, जो एक बड़ी हिट थी। कहते हैं इसी फिल्म के दौरान वह नाना को पसंद करने लगीं। लेकिन नाना पहले से शादीशुदा थे, ऐसे में दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि इसके बाद मनीषा की फिर कई फिल्में फ्लॉप होने लगीं। डूबते करियर के बीच मनीषा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने ए ग्रेड फिल्मों का रुख कर लिया। उन्होंने फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी के जरिए विवाद खड़ा कर दिया। इसका असर यह हुआ कि उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि तब भारत में ऐसे सब्जेक्ट सहनशील नहीं थे। इसके बाद लंबे समय तक वह संभल नहीं पाईं। जब मनीषा ने खुद को संभाला, उन्होंने बॉलीवुड की जगह साउथ सिनेमा का रुख कर लिया। इसके बाद मनीषा कोइराला ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से 19 जून 2010 को शादी की थी। लेकिन शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी और दोनों ने ही साल 2012 में डिवोर्स ले लिया था। उस वक्त मनीषा कोइराला अपने पति के बर्ताव से काफी परेशान रहने लगी थीं। यहां तक अपने पति को उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी बता दिया था। इसी बीच खबर आई कि मनीषा को कैंसर हुआ है, जिसके बाद उन्होंने पहले भारत और फिर अमेरिका में इसका इलाज कराया और करीब 4 साल के संघर्ष के बाद मनीषा को इस बीमारी से मुक्ति मिली। अपनी उम्दा एक्टिंग के लिए पहचानी जाने वाली मनीषा कोइराला के साथ कई कंट्रोवर्सी जुड़ी हैं, जिनमें उनके रिलेशनशिप, तलाक और फिर नशे की लत भी शामिल है। कहते हैं जब मनीषा अपने करियर के पीक पर थीं, वह नशे की लत में आ गईं। मीडिया में उनकी कई ऐसी तस्वीरें आईं जिनमें उन्हें लड़खड़ाते, शराब और सिगरेट पीते देखा गया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया। कैंसर से उबरने के बाद मनीषा कोइराला ने अपनी किताब हील्ड, हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ लॉन्च की। किताब के जरिए उन्होंने अपनी आपबीती और संघर्ष की कहानी बताई। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने फिल्म डियर माया से बॉलीवुड में वापसी की थी। तो दोस्तों, आपको मनीषा कोइराला की अदाकारी कैसी लगती है, कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए हमारे पेज बॉलीवुड लाइव पर।